हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन का फॉर्मूला, मोड कैसे निकाला जाता है, या फिर मीडियन का फॉर्मूला जब हमें टेबल्स दिए जाते हैं एग्जाम में। यह एक कंप्लीट वीडियो है। अगर आपने इसे एक बार देख लिया तो ये सारे प्रॉब्लम आपके इसी में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला दिया गया है मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि 3 ये किसके साथ जुड़ेगा, मीडियन के साथ या फिर मीन के साथ। तो सिंपल याद है, जो बिगर टर्म होगा वो जिसमें ज़्यादा लेटर होंगे उसके साथ जुड़ेगा, और जो छोटा टर्म है वो छोटे लेटर्स के साथ जुड़ेगा। यानी 3 मीडियन के साथ जुड़ेगा और 2 मीन के साथ। तो हमारा फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। बट हर बार यह सिंपल फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछा जाएगा क्या? नहीं। आजकल एग्जाम में इसे कन्वर्टेबल करके फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। तो फॉर्मूला कन्वर्ट कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। वह क्या करेगा एग्जाम में कि एडवांस फॉर्मूला पूछेगा, तो एडवांस फॉर्मूला होगा क्या, वो क्या करेगा, इसमें से भी मीन माइनस करेगा और यहाँ से भी एक मीन माइनस करेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन माइनस ये जो मीन है वो लिखेंगे। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मोड माइनस मीन हमने यहाँ पर लिख दिया और 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और यह मीन यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, फॉर्मूला यह बन जाएगा कि मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 मीन माइनस मीन, यानी 3 टाइम्स ऑफ मीन लिख सकते हैं हम, तो 3 टाइम्स ऑफ मीन। अब यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 3, तो हम इसे 3 कॉमन निकाल लेंगे और क्या बनेगा, फिर ये 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचता है, मीडियन माइनस मीन। यहाँ पर हमें क्या मिला था, मोड माइनस मीन। अब यह एक नया फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूला क्या बना है, मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मीन। आपको एग्जाम में दिया जाएगा मोड माइनस मीन की वैल्यू और पूछी जाएगी कि मीडियन माइनस मीन की वैल्यू क्या होती। कोई भी एक वैल्यू आपको एग्जाम में दी जाएगी और दूसरी वैल्यू पूछी जाएगी, या फिर दो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म है, मीडियन माइनस मीन, मीडियन मोड दिया जाता है, मीन पूछ लेगा। राइट, तो हमें यहाँ से दो फॉर्मूले मिल चुके हैं, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, या फिर मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मीन, ऐसा भी लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू होता है एल प्लस एन बटे टू माइनस सी एफ इंटू एच डिवाइडेड बाय एफ। अब हमें क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दी जाएगी, फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, हमें निकालना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फॉर्मूला अगर याद है तो हमें इतने टर्म्स तो कैलकुलेट करने पड़ेगी कि ये कौन से होते हैं और कहाँ पर होते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे एन बटा टू। तो एन बटा टू कैसे निकालेंगे, तो देखिए चलते हैं। ये 12 जो एज इट इज़ है, ये 12 एज इट इज़ यहाँ पर आएगा। यहाँ से 12 प्लस 15 कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे सर 27। 27 यहाँ पर आएगा, 27 प्लस 13 कितना बन जाएगा, तो 40। 40 प्लस 10 कितना बन जाएगा, तो 50। अब ये जो 50 है ये आपकी होगी वैल्यू n की। ये किसकी वैल्यू मिली है आपको, n की। बट हमें निकालना क्या है एग्जाम के लिए, n बटा टू, यानी हम n बटा टू की वैल्यू निकालेंगे। n इज इक्वल टू n बटा टू, n की वैल्यू क्या मिले हमें, 50, ये याद रखिएगा। n बटा टू क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाई टू, यानी हमें क्या मिल गया है, 25। यानी हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली है।
अब हमें बाकी की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। हमें 25 मिल चुका है। अब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 नोट करना है। 25 किसके पास दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे सर 27 के पास दिखाई दे रहा है। तो आपका CF होगा, जो भी वैल्यू हमें मिल जाएंगी, एक तो एज इट इज 25 चाहिए या फिर उसकी अबो वैल्यू। तो हमें मिला है 27, बट ये 27 CF नहीं होगी, इसके ऊपर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? CF की वैल्यू। तो हमें अभी CF की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो CF की वैल्यू क्या मिली है हमें? 12। याद रखिएगा, ये जो ब्लॉक हमें मिला था 27 वाला, ये ब्लॉक हमें याद रखना है। अब हमें यहाँ से सारी वैल्यू मिल जाएंगी। कौन कौन सी? तो यहाँ पर हमें CF मिल चुका है, n/2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें ये ब्लॉक देखना है जो 27 वाला मिला था, इसमें से हमें f की वैल्यू मिल जाएंगी 15, यानी f की वैल्यू हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 15। अब हमें l की वैल्यू और h की वैल्यू हमें मिलेंगी क्लास इंटरवल से। हमारा ब्लॉक कौन सा था? तो हमने कहा था 27 वाला। इसमें 50 ये जो है ये l की वैल्यू हो जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो h की वैल्यू हो जाएगी। तो l की वैल्यू हमें मिली है 50, l की वैल्यू हमें मिली है 50, इधर लिखता हूँ, हमें मिली है l की वैल्यू 50 और h की वैल्यू ऑल्सो 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा? अगेन 50। अब हम सिंपल क्या करेंगे? फॉर्मूला में पुटअप करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडियन एज इट इज, हमें l की वैल्यू मिली है। l की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी? 50। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू हमें मिली है 25, तो हम लिखेंगे 25 माइनस CF की वैल्यू, हमें कन्फ्यूजन होता है, ये 27 याद नहीं करना है, इसके ऊपर की वैल्यू याद करना है हमेशा। तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 अपॉन फ्रीक्वेंसी मिली थी हमें 15, तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 15 इंटू हाइट थी हमारी 50। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। 50 प्लस 25 माइनस 12 हो जाएगा 13 अपॉन 15 इंटू 15। यहाँ पर देखा जाए तो 50 कॉमन, टेक आउट कॉमन निकालते तो क्या बन जाएगा? 50 कॉमन निकालते तो यहाँ पर 1 प्लस 13 अपॉन 15, 50 एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर, तो बन जाएगा 15 प्लस 13 28 अपॉन 15। अब 5 का टेबल दोनों में जाता है, तो 5 10 जा और 5 3 जा, तो आंसर मिलेगा आपको 280 डिवाइडेड बाय 3। यह आपका मीडियन हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें सबसे पहले ये 12 एज इट इज रखना होगा, जिससे हमें n/2 की वैल्यू निकालना होगा। तो ये 12 प्लस 15 बन जाएगा 27, 27 प्लस 13 40, 40 प्लस 10 50। अब 50 ये किसकी वैल्यू हुई? n की, बट निकालना वैल्यू क्या था हमें? n/2। n/2 की वैल्यू हमें मिली है 25। ये हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। अब 25 हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं मिल रहा है, तो हम उससे ज़्यादा देखेंगे, यानी ये 27 मिल जाएगा। हमें CF की वैल्यू यहाँ यहीं से मिलेगी, लेकिन ये 27 वैल्यू याद लेना नहीं है, उसके ऊपर की वैल्यू लेंगे हम CF की। ये कॉलम हमें याद रखना होगा हमेशा, जिससे हमें F की वैल्यू 15 मिलेंगी, L की वैल्यू 50, H की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस। सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है। हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और आंसर निकालेंगे। फिर भी कन्फ्यूजन होगा तो एक बार वापस वीडियो रिपीट कर लेना। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है मोड। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यह उससे आसान है। मीडियन निकालने में जितना प्रॉब्लम होगा उससे कई इजी सेकंड में मोड निकल जाएगा। अब मोड का मतलब क्या होता है कि वही नंबर जो बार बार आता है या फिर मैक्सिमम टाइम्स आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है।
तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया है एक्स और एफ, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, ऐसा नंबर ढूंढना है जो बार बार आता है, तो बार बार 5 आएगा, 10 आएगा, 8 आएगा, 10, 2 या 5। तो मैक्सिमम टाइम्स तो हमें मिला है कि 10, यानी यह वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी F0, राइट। इससे ऊपर की वैल्यू होगी आपकी F1 और नीचे की वैल्यू हो जाएगी आपकी F2। सिंपल है, आपको ऐसी वैल्यू फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है जो बार बार आई है। तो बार बार मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 10। तो ये 10 क्या बन जाएगा आपका F0, उसके ऊपर की वैल्यू बनेगी F1, उसके नीचे की वैल्यू की बनेगी आपकी F2। अब जो वैल्यू हमें मिली थी 10, उसी का हमें क्या देना है, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन दोनों का गैप एच की वैल्यू होती है, जो हमने पहले ही देखा है। यानी एल की वैल्यू हमारे पास क्या मिली है, एल इज इक्वल टू, हमने देखा अभी, एल की वैल्यू हमें मिली है 20 और एच की वैल्यू हमें मिली है 10। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो फॉर्मूला होगा हमारा मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 अपॉन F2, ब्रैकेट क्लोज इनटू H। वैल्यू पुट करते हैं सबकी। L की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने, L की वैल्यू है 20 प्लस ब्रैकेट क्लोज, F1 की वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस F0 की वैल्यू है 10 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1, F1 यानी 8 माइनस F0 10 माइनस F2 की वैल्यू मिली है हमें 2 इंटू H की वैल्यू मिली है हमें, H की वैल्यू क्या मिली है, इन दोनों का डिफरेंस 20 माइनस 30 यानी क्या बन जाएगा डिफरेंस इनका 10। इसे सॉल्व करते हैं, 20 एज इट इज प्लस 8 माइनस 10 हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा 16 माइनस 10 माइनस 2 इंटू 10, 20 प्लस -2, 16 माइनस 10 6, 6 माइनस 2 4 इंटू 10, 20 प्लस -1/2 इंटू 10, 2 टाइम्स का 5 टाइम्स जाएगा, तो 25 इंटू -1 बनेगा -5, -5 इंटू प्लस, तो आंसर बनेगा -5, यानी हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 15। मोड की वैल्यू हमें क्या मिली है 15। दैट्स ऑल। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ढूंढना होगा कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा कौन सा नंबर है जो बार बार आ रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर हमने ये ढूंढ लिया, ये आपकी F0 की वैल्यू, उसके ऊपर की F1, उसके नीचे की F2, यही कॉलम ढूंढना है। तो ये आपका L बन जाएगा और इसके दोनों का डिफरेंस H बन जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए एंड आंसर फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ Fi इंटू F1 इंटू x1 अपॉन समेशन ऑफ Fi। सेकंड है वेरिएंस, वेरिएंस यानी प्रसरण। थर्ड पूछा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। लास्ट पूछा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 होता है। अब इनका यूज भी देखेंगे, फॉर्मूले भी आपको याद रखना है। वेरिएंस इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार यानी ये होता है मीन, ब्रैकेट होल स्क्वायर अपॉन एन। हमें एक गिवन क्वेश्चन दिया है जिससे हम सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या इससे निकालना है, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आप इसको अच्छे से देखिए ताकि पूरे के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सबसे पहले मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब सम ऑफ ऑल नंबर कर लेंगे तो सम ऑफ ऑल नंबर क्या हो जाएगा देखते हैं।
10 प्लस 10 20, 20 30 40 50, 50 हो गया। 11 प्लस 9 20, 50 प्लस 20 70 हो जाएगा, और 70 प्लस 20 90 हो। तो टोटल सम कितना बन जाएगा इसका, तो आंसर कहोगे आप 90 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, तो 9। 90 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या मिला, मीन हमारे पास कितना मिला है 10। सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है मीडियन। अब मीडियन कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे। सबसे पहले जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं इसे हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में फिलअप करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर कैसे होंगे, जो सबसे पहले होगा वो छोटा नंबर होगा, फिर उससे बड़ा होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें दिखाई दे रहा है 9, उससे बड़ा है 10, उससे बड़ा है 11। तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले दिखाई दे रहा असेंडिंग ऑर्डर, क्या दिखाएंगे, 9 कितने बार दिया है, 1 2, उसके बाद 10, उसके बाद 11। अब टोटल्स नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कुछ छूट गया है। 10 कितने बार, 1 2 3 4 5, 10 फाइव टाइम्स था। 11,11। अब हमें मीडियन निकालना है। मीडियन मतलब क्या होता है, जो मिडल में टर्म आ जाएगा वही आपका मीडियन होगा। फर्स्ट क्या करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। सेकंड मीडियन मतलब क्या होता है, जो मिड में आता है, मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या होगा, अब यहाँ से देखते हैं कि टोटल नंबर्स हमारे पास 9 दिए हैं। इसमें से अगर 4 नंबर काट देंगे और यहाँ से 4 नंबर काट जाएंगे तो बीच में मिडल टर्म हमें कौन सा मिलेगा, 10। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी मीडियन की वैल्यू हमें क्या मिली है, 10। थर्ड क्वेश्चन है हमारा मोड। मोड इज इक्वल टू हमने अभी पढ़ा है, मोड मतलब क्या होता है, जो बार बार आए, बार बार लगातार। और यह क्वेश्चंस भी आपको बार बार आते हैं, इसीलिए ये सीखना इम्पोर्टेंट है। तो मोड इज इक्वल टू ऐसा नंबर ढूंढना है जो बार बार आता है। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 10 ये जो नंबर है ये रिपीटेड, मोस्टली रिपीटेड हुआ है। तो आंसर क्या होगा, मोड इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर स्मॉलर नंबर। तो मैक्सिमम नंबर हमारा कौन सा है, सबसे बड़ी नंबर को इसमें कौन सा है, 11। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11। स्मॉलर नंबर किसमें कौन सा है, तो हम कहेंगे 9, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2। तो रेंज कहाँ से बनेगी, क्या बनेगी हमारी, रेंज का आंसर क्या बनेगा, 2। वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार ब्रैकेट होल स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर। हमारे पास मीन दिया है, मीन कितना था हमारे पास 10। तो हमें इनसे कंपैरिजन करना है, इनका क्या करना है, समेशन करना है, सम करना है, और ब्रैकेट होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर देखिए 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0, और 0 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 प्लस समेशन है, मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 10 माइनस 10 अगेन 0, 0 का स्क्वायर क्या बनेगा, अगेन 0 प्लस 10 माइनस 9 क्या बनेगा, 1, और 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, तो 1 प्लस 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0, 0 प्लस 0, 10 प्लस 1 11, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 10 माइनस 10 0, 10 प्लस 1 1, और 10 माइनस 1 1। उन सब का स्क्वायर क्या बनेगा, अपॉन टोटल नंबर्स हमारे पास है टोटल 9। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, सम करना है इसका, कितने होंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने बन गए हमारे पास, 4 अपॉन 9। इस तरह हमें वेरिएंस मिल जाएगा।
वेरिएंस को हिंदी में कहेंगे प्रसरण। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चंस। हमें सबसे पहले वेरिएंस जब भी निकालना होगा तो हमें फॉर्मूले में ज़रूरत होगी मीन की। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मीन, राइट। फिर मीन से फर्स्ट नंबर हमारा कितना ज़्यादा है या कम है, तो हम देखेंगे ज़ीरो। और ज़ीरो का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर ज़ीरो। सारे नंबर से कंपैरिजन करना है, यानी इनका डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर करना है। तो हमने इनका डिफरेंस लेके उनका स्क्वायर किया और उसका सम किया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो हमारे पास क्या मिला है, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एस डी। वेरिएंस हमने अभी निकाला था, वेरिएंस हमारा था 4/9। तो अंडर रूट ऑफ 4/9। 4 का रूट क्या होता है, 2। और 9 का रूट क्या होता है, 3। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या मिला है, 2/3। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अभी फाइंड आउट किया है 2/3। मीन हमारे पास था 10 इंटू 100। अब 100 के टाइम्स कितना जाता है, 10 का भाग 10 बार। तो 2/3 इंटू 10 इज इक्वल टू 20/3। यह आपका होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, राइट। इस तरह हमने मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट वेरिएंस इजीली सीख लिया है। अगर हमें टेबल मिलता है तो वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।